हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, जिसमें दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, यानी हम माने हैं कि ये भी बिल्डिंग है। उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, एडी टावर लगा हुआ है। एक बिल्डिंग ए बी है जिसके ऊपर टावर एडी लगा हुआ है। एक पॉइंट सी से टावर के फुट पर यानी ए पर देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और उसी पॉइंट सी से टावर के ऊपरी सिरे यानी टॉप पर देखते हैं तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो हमको निकालना है कि टावर का हाइट कितना है, यानी एडी की लंबाई कितनी है, निकालना है। इस तरह से इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में हम tan 45 डिग्री लेते हैं तो AB बटा BC होगा। 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ AB दिया हुआ है 20/BC, सॉल्व किए तो BC आ गया 20 मीटर। जब BC 20 आ गया तो अब पूरा ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री इक्वल टू BD बटा BC। tan 60 का वैल्यू √3 रखेंगे। BD को हम लिख सकते हैं AD प्लस AB, लिखे हुए हैं AD प्लस AB। यहाँ √3 इक्वल टू AD, AB का वैल्यू यहाँ आया हुआ है, दिया हुआ है 20, सो लिखेंगे, और BC का वैल्यू 20 है, सो लिखेंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 इंटू √3 माइनस 1, यही हाइट ऑफ द टावर होगा, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। 9 में एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग CD है, टावर AB है। ध्यान से देखेंगे, AB टावर है और CD बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल बनता है वह 30 डिग्री है, और उसी दूसरा स्थिति है कि टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट पर बनता है सो 60 डिग्री है। यदि टावर का हाइट 50 है तो बिल्डिंग का हाइट बताना है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू हुआ, यानी CD हमको निकालना है। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC। ये √3 रखेंगे, ये 50 रखेंगे, BC रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा BC इज इक्वल टू 50/√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इन ट्रायंगल DBC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये CD/BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 रखेंगे, ये CD/BC रखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो CD इंटू √3 इक्वल टू BC होगा। CD इक्वल टू BC का वैल्यू रखेंगे, ये जो ऊपर आया हुआ फर्स्ट इक्वेशन में 50/√3, और √3 से डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 50/3, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा 50/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जिसमें एक टावर है। यहाँ AB को टावर लिए हुए हैं और एक नाले के एक किनारे पर टावर है। तो BC कैनाल है जिसके एक किनारे पर AB टावर है। तो इस पॉइंट पर नदी के कैनाल के इस पॉइंट पर C पॉइंट पर से जो यहाँ टॉप से एंगल बनता है वो 60 डिग्री है, और उस पॉइंट से 20 मीटर पीछे यदि हटता है देखने वाला व्यक्ति तो वह एंगल 30 डिग्री बन जाता है। पुनः एक बार समझेंगे, AB टावर है, BC कैनाल है, कैनाल के इस पार एक पॉइंट से ये टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बनता है, और उस पॉइंट से 20 मीटर पीछे हटते हैं तो वह एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो AB यानी टावर का हाइट बताना है, BC यानी कैनाल की चौड़ाई बताना है। तो अब पहले इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC लेंगे, जिसका 60 का √3 वैल्यू रखेंगे, AB बटा BC करेंगे, BC इक्वल टू निकालेंगे तो AB/√3 होगा, जिसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब दूसरा स्थिति में इन ट्रायंगल ABD में लेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा AB बटा BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 रखेंगे, यहाँ AB रखेंगे, और BD को दो पार्ट में रहे, BC प्लस
CD लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC + 20 + AB √3 होगा। अब इसके बाद ये BC का वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखे हुए हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन AB/√3 + 20 = AB √3, जिसको सॉल्व करेंगे तो AB = आएगा 10√3। फर्स्ट इक्वेशन से BC निकालना है तो AB/√3 यानी AB का वैल्यू रख दिए 10√3/√3, √3 कटा तो 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें AB एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति C और D पर दो सीप को देख रहा है। D पर जो देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और C पर जो है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। जब लाइट हाउस का हाइट 75 है तो बताना है कि CD की बीच की दूरी कितनी है, यानी दोनों सीप की बीच की दूरी क्या है, यानी CD = वाट हमको निकालना है। इन एंगल ABC ये एंगल में लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC। tan 45 का वैल्यू 1 रखते हैं और AB का वैल्यू 75 और BC सॉल्व करते हैं तो BC = 75 आता है। इसी तरह इन एंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BD 1/√3 = 75/BD को लिख सकते हैं BC + CD, जिसको सॉल्व किए तो 1/√3 = 75/75 + √3। यहाँ BC = 75 लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, जिसको सॉल्व किए तो CD = आता है 75√3 -75, 75 कॉमन लेंगे तो 75 × √3 - 1, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सीप्स 75 × √3 - 1 मीटर आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में एक हाईवे पर एक टावर है, जो टावर के टॉप से एक D पॉइंट पर जो कार है उसको ऑब्जर्वर देख रहा है, जो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाता है। 6 सेकेंड बाद जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है, यानी D से C तक जाने में उसको 6 सेकेंड का समय लगता है। तो बताना है कि कितने समय में ये कार C से B पर पहुंच जाएगी, यानी BC निकालना है। नहीं, C से B पर जाने में जो टाइम लगेगा उसको निकालना है। लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। कार का स्पीड मान लीजिए कि x मीटर पर सेकेंड है, तो CD = हो जाएगा जो 6 सेकेंड में हो रहा है 6 × x यानी 6x मीटर। ऑल्सो टाइम टेकन फ्रॉम C to B, C से B पर पहुंचने में टाइम मान लीजिए कि 1 सेकेंड लगता है, तो BC = हो सकता है x × t। अब इन एंगल ABD tan 30 डिग्री = AB/BD, यानी 1/√3 = AB/BC + CD, और उसको वैल्यू को रख दिए और सॉल्व किए तो AB = आएगा TX + 6x/√3, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी तरह इन एंगल ABC tan 60 डिग्री = AB/BC होगा, जो वैल्यू रखेंगे 60 का √3 या AB/TX, तो AB = आएगा TX/3। फर्स्ट इक्वेशन में भी AB के इक्वल में आया है, सेकेंड में भी AB के इक्वल आया है, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इक्वल है। दोनों को यहाँ इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो T = 3, यानी टाइम टेकन फ्रॉम C to B = 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक टावर है, ये 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित दो पॉइंट को देख रहा है। टावर से 4 मीटर दूरी पर एक पॉइंट C है और 9 मीटर की दूरी पर पॉइंट D है। तो C और D पर जो एंगल बनता है सो कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि हम ADB को थीटा मानते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ हो गया कि ACB 90 - थीटा होगा।
आप इसको भी थीटा मान करके इसको 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। अब इन एंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी डी यानी tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा 9 फर्स्ट इक्वेशन कर दिए। दूसरी स्थिति में इन एंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, जो कि पूर्व में पढ़े हुए हैं, ए बी बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ tan थीटा इक्वल टू आया है, यहाँ cot थीटा इक्वल टू आया है। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 9 इंटू ए बी बाई 4। ये tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो पूर्व के फॉर्मूला में सीखे हैं, ए बी स्क्वायर बाई 16। सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर आएगा, यानी हाइट ऑफ टावर 6 मीटर का आंसर होगा। से सारे क्वेश्चन को आप बनाएंगे और समस्या होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।